सबको जैमसी की बाइबल स्टडी के सेशन 5 में आप सबका स्वागत करते हैं। जैसे कि हमने अभी तक रीड किया कि परमेश्वर ने कैसे नूह को बचाया, कैसे जल पर ले आया, वो सब बातें हमने अभी तक जो रीड की हैं। परमेश्वर ने जो सृष्टि की रचना की है तब से लेके अभी तक जो हुआ वो सब हमने बीते दिनों में जो पढ़ा है, बीते सेशंस में जो हमने पढ़ा है। आज इसके थोड़ा सा हम पहले से रिव्यू करते हैं कि हमने लास्ट सेशन में जो रीड किया था कि क्या रीड किया। अभी तक जो हमने रीड किया कि परमेश्वर ने कैसे नूह के धर्मी होने के कारण उसके घराने को बचाया, कैसे नूह ने परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार उस जहाज की रचना की। जितना परमेश्वर ने, जैसा परमेश्वर ने उसे कहा, उसने उसी प्रकार उस जहाज की रचना की थी। और जिसको परमेश्वर ने उस जहाज में ले जाने के लिए कहा, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को, उन्हीं जानवरों को, उन्हीं पक्षियों को उसके बीच में लेके गया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने उसे दी थी, जो परमेश्वर की ओर से कहे गए थे कि तूने इन चीज़ों को, इन जोड़ों को जहाज के बीच में लेके जाना है। और बारिश के पानी से सब डूब गया। जब 40 दिन और 40 रात तक, जब 40 दिन और 40 रात तक निरंतरन बारिश होती रही तो क्या हुआ, पूरी पृथ्वी में जो कुछ भी था, जो बड़ी बड़ी पहाड़ियां भी थी, वो भी डूब गई। और बारिश रुकने पर नूह ने सबसे पहले जो पक्षी थे उसे उड़ाया। किसे उड़ाया? पक्षियों को। जो पक्षी सबसे पहले उसने एक कौवे को उड़ाया, और उसके बाद उसने एक कबूतरी को उड़ाया। जो कबूतरी जब वो खिड़की में से गई, उसके बाद वो जब लौट कर आई, उसे कहीं पे भी बैठने की जगह नहीं मिली और वो लौट कर आई। इसे हम क्या देखते हैं कि जब उसने एक कौवे को उड़ाया था, लौट कर वो भी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जो कौवा होता है वो किसी भी चीज़ पे, लाइक हो सकता है कि उसे कोई डेड बॉडी मिल गई थी तो उसके ऊपर बैठकर उसने वहां पे अपना गुजारा किया, उस चीज़ को खाया। बट जो डव है, जो कबूतरी है, वो सूखे पे बैठती है, वो एक सूखी जगह पे बैठती है। तो उसको जब कहीं पे भी कोई ड्राई लैंड, कोई ड्राई प्लेस नहीं मिला तो वो वापस जिस जगह से उड़ी थी, जहां जहाज से उड़ी थी, वो दोबारा उसी जगह पे वापस आई। तो 7 दिन रुक कर नूह ने दोबारा से उस कबूतरी को उड़ाया। तो उसने क्या किया, अपनी चोंच में जैतून का एक तिनका लेकर वो वापस आई। और फिर 7 दिन और रुककर जब नूह ने दोबारा उसे उड़ाया तो वो दोबारा लौटकर नहीं आई, यानी कि उसे ड्राई लैंड, सूखी भूमि बाहर मिल गई थी। तो उसने अपना बसेरा उस जगह पे किया। इन बातों से हमने क्या देखा कि इसके बाद जब जो ये समय था, पूरा फ्लड का जो समय था, ये फ्लड का समय टोटल अगर हम उसमें लिखा है कि नूह उस समय कितने साल का था, कितने महीने का था और कितने दिनों का था। तो उससे हम क्या देख सकते हैं कि जब ये जो फ्लड का टाइम है, इसकी जो ड्यूरेशन है 1 साल 10 महीने, यानी कि 40 दिन और रात को मिलाकर प्लस 150 दिन तक जो वो जल था वो उस प्लेस पे ठहरा रहा। जब वो ठहरा रहा, उसके बाद जब वो घटना स्टार्ट हुआ तब का पूरा, यानी कि ड्राई होने तक का जो समय था, वो जो समय था वो 1 साल 10 दिनों का था, जिसमें से 40 दिन और 40 रात बारिश होती रही। उसके बाद 150 दिनों तक वो पानी पृथ्वी पर ठहरा रहा। और जब वो पानी 150 दिनों के बाद घटने लगा और फिर पहाड़ की जो चोटी थी वो दिखने लगी, तो कुल समय जो रहा वो 1 साल 10 दिनों का रहा। 371 दिनों का वो समय था। सी द फेथ ऑफ दोज हु आर इन आर्क। जो पशु पक्षी या जो लोग उसमें थे, यानी कि नूह और जो उसका परिवार उसमें था, उनका विश्वास किस प्रकार बड़ा होगा जब वो आग में थे, जब लोग बाहर चिल्ला रहे होंगे, जब वो सिचुएशन है। आप सोच सकते हैं कि जब कहीं पे भी
फ्लड आता है, कहीं पे भी बाढ़ आती है, तो कैसा माहौल होता है, लोग इधर उधर भागते हैं बचने के लिए, तो वो कैसा माहौल होगा। जब उस जगह पे लोगों ने जहाज को देखा होगा, बने हुए देखा होगा, तो वो क्या चढ़ने के लिए नहीं भागे होंगे उसमें, बिल्कुल भागे होंगे। पर क्या लिखा है स्क्रिप्चर में, क्या लिखा है कि परमेश्वर ने उसका जो दरवाज़ा था वो बंद कर दिया था। वो नूह ने नहीं बंद किया, वो परमेश्वर की ओर से बंद किया गया था। तो व्हेन यू आर नॉट लिसनिंग टू गॉड, इससे हम क्या सीखते क्या हैं कि जब परमेश्वर की कोई नहीं सुनता, परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ता, परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान नहीं देता, परमेश्वर जैसा उसे समझाना चाह रहा है वो वैसा नहीं समझ रहा, परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा, परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा, तो कैसे परमेश्वर उस इंसान को उसके हाल पे छोड़ देता है और उसे गाइड करना बिल्कुल बंद कर देता है। और इससे क्या पता लगता है कि परमेश्वर की ओर से ही उसके जो दरवाजे थे, उन लोगों के जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए। और उसके बाद हमने क्या रीड किया, जैसे परमेश्वर ने उन्हें बचाया था, उसके घराने को बचाया था, तो 20 में क्या लिखा है कि उसने परमेश्वर को थैंक्स गिविंग यानी कि भेंट चढ़ाई। और गॉड सेज, मैं इस तरीके से धरती को दोबारा नष्ट ना करूंगा आग से। परमेश्वर ने इसमें लिखा है कि इस तरीके से नष्ट ना करूंगा। पर सेकंड पत्रस में अगर हम रीड करते हैं, और फिर परमेश्वर ने नूह और उसके घराने के साथ वाचा बांधी और कहा, लिखा है 9 में, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। जो परमेश्वर ने आदम को कहा था, परमेश्वर ने कहा था कि फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ, फूलो फलो और फैल जाओ। ऐसे ही परमेश्वर ने नूह को भी कहा। और 9 का अगर हम पूरा रीड करेंगे, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशु पक्षियों और आकाश से सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतु और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम से वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने आदम को कहा था, उसी प्रकार जब परमेश्वर ने आदम की रचना की थी उस समय भी परमेश्वर ने कहा था कि तुम सब पे जो है प्रभुता करोगे, तुम हर चीज़ पे प्रभुता करोगे। इस समय भी प्रभु ने क्या कहा, लिखा है इसमें कि तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर से सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसा ही अब सब कुछ देता हूँ। जैसे परमेश्वर ने लिखा है इसमें कि परमेश्वर सब कुछ तुम्हें देता है। और इसी प्रकार परमेश्वर ने ये पूरी, आप आगे कर सकते हैं कि परमेश्वर ने किस प्रकार हर चीज़ के लिए नूह की फैमिली के सामने उनसे वाचा बांधी कि ये चीज़ें मैं तुम्हें दूंगा, ये चीज़ें मैं नहीं करूंगा, ये चीज़ें मैं करूंगा। और उससे आगे फिर लास्ट में क्या लिखा, फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है उसका चिन्ह यही है। और परमेश्वर ने कुछ चिन्ह ठहरा दिए। और उसके बाद क्या लिखा है, नूह और उसके पुत्र। आगे हम रीड करेंगे नेक्स्ट में 8 का 10 से हम रीड करेंगे। नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम और ये पेत थे। और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई, वह दाख मधु पी कर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा
तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधे पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतरा तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है और कनान शेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह शेम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा। इस प्रकार नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। इससे हम क्या जानते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे आशीष दी तो नूह ने क्या किया, एक दाख की बारी लगाई, और जब उसने दाख मधु को पिया तो वो मतवाला हो गया। और बट इससे हम क्या देखते हैं कि जब उसने ये बातें की, जब वो इस अवस्था में था, उसके छोटे पुत्र ने क्या किया, उसका जो छोटा पुत्र था वो उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने क्या किया, उसने अपने भाइयों को जाकर बताना स्टार्ट किया। जब उसने अपने भाइयों को बताया जाकर, तो उसके भाइयों ने असल धर्म का काम किया। क्या किया उसने, उसके बाप की अवस्था, जो उस बाप की कंडीशन थी, उसने उनको उछाला नहीं, उस बात को बाहर जाकर उछाला नहीं। उसने क्या किया, इवन कि उसने खुद से भी वो नंगापन नहीं देखा, उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। उन्होंने अपना मुंह फेर कर उसके तन को भी ढक दिया। इससे हम क्या देखते हैं कि जो उसका छोटा पुत्र था, उसने उस चीज का मजाक उड़ाया। आज की डेट की अगर मैं बात करूं, जब किसी इंसान को किसी और के पाप के बारे में पता लगता है या किसी की कोई भी ऐसी बुराई के बारे में पता लगता है तो वो 10 लोगों को जाकर बताता है। इससे हम क्या देखते हैं कि आजकल के जो लोग हैं वो भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। पर परमेश्वर क्या कहता है कि तुम एक दूसरे के पापों को ढांपो। एक दूसरे के पापों को ढांपने के लिए कहा जाता है, ना कि उन चीज़ों का मजाक उड़ाने के लिए कहा जाता है। तो बाइबल में हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। एक्चुअल में जो उसका नेचर था, जो उसके छोटे का यानी कि कनान का नेचर था, वो क्या था, बुराई। यानी कि उसने उस बुराई को, जो उस बुरी चीज़ उसे दिखी, उसने अपने भाइयों को जाकर बताई। पर उसके भाइयों ने असल धर्म का काम किया, जिस कारण उनके पिता ने उन्हें आशीष दी, और जो छोटा था उसको दास होने के लिए श्राप दिया। तो इससे हम देख सकते हैं कि कैसे उसके छोटे पुत्र ने उसने ये गलत काम किया, और उसके जो बड़े बेटे थे कैसे उसने उन जो गुनाह थे उसको छुपा दिया। आगे हम नूह की वंशावली के रिलेटेड बात करेंगे कि जो भी नूह के वंश है उनके बारे में बात की गई है। और आगे 10th में क्या रीड करेंगे कि नूह की वंशावली के बारे में, कि नूह के आगे जो वंश, आगे अब 1 से लेके आप रीड कर सकते हैं। अगर आप नूह के वंश की जो भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप ये पूरा रीड करेंगे। 10th का 1 से लेकर अगर आप 27 तक रीड करते हैं, 27 में पूरी उसकी वंशावली के बारे में लिखा हुआ है। 29 तक अगर आप रीड करेंगे इसकी पूरी वंशावली के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट 30 में अगर हम रीड करते हैं, इनके रहने के स्थान मेशा से लेकर सपारा जो पूर्व में एक पहाड़ी है उसके मार्ग तक हुए। शेम के पुत्र ये ही हुए, और ये भिन्न भिन्न कुलों, भाषाओं, देशों और जातियों के अनुसार अलग अलग हो गए। नूह के पुत्रों के घराने ये ही हैं, और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावली ये ही है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बट गई। इससे हम क्या देखते हैं कि जब नूह के पास बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, उनके आगे बेटे बेटियां उत्पन्न हुए, उसकी बड़ी वंशावली थी, बहुत से बेटे थे, बेटियां थी सबकी।
तो उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने उन सब से अलग अलग भाषाएं, अलग अलग कुलों की, अलग अलग देशों की, अलग अलग जातियों की उत्पत्ति की है। उसके अनुसार परमेश्वर ने उन सबको, दे आर डिवाइडेड इनटू अ वेरियस कास्ट, रिलीजन, अगर वेरियस कास्ट, लैंग्वेजेस। एक क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेजेस की बात की गई है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है उस समय तो एक ही लैंग्वेज थी, बट उसके बाद अलग अलग भिन्न भिन्न भाषाएं, यहाँ पे लिखा है कि भाषाओं में भी तब्दीली आई है। तो वो आगे हम रीड करते हैं, जैसे लिखा है 11th में हम रीड करेंगे, मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पढ़ने का वर्णन, कि मनुष्य की जो भाषा थी उसमें गड़बड़ कैसे हुई, लैंग्वेजेस में गड़बड़ कैसे हुई, ये हम रीड करेंगे आगे। नेक्स्ट में लिखा है, आगे हम पढ़ते हैं, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। परमेश्वर ने उसे क्या कहा था? परमेश्वर ने जब इन्हें बचाया तो परमेश्वर ने क्या कहा था? आशीष दी थी। 9th में अगर आप रीड करेंगे, बैक टू 9 का फर्स्ट में अगर हम रीड करेंगे, इसमें क्या लिखा है, फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। परमेश्वर ने उसे क्या काम दिया? परमेश्वर ने उन्हें क्या काम दिया? कि पृथ्वी में फैल जाओ, पृथ्वी में फैल जाओ, फलो फूलो बढ़ो। परमेश्वर ने ये बात की और वो क्या सोच रही हैं? ये रीजन है, दिस इज अ रीजन बिहाइंड दैट व्हाई द लैंग्वेजेस आर चेंजिंग। यहाँ पे जो भाषाएं हैं वो कैसे बदल रही हैं उसकी बात की जा रही है कि कैसे भाषाओं में बदलाव आया। लिखा है कि उन्होंने क्या सोचा, परमेश्वर ने जो उन्हें काम दिया था वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट चल रहे थे। परमेश्वर ने तो उन्हें कहा कि जाओ फूलो फलो और धरती की छोर तक फैल जाओ, बट वो क्या सोच रहे थे कि आओ हम एक गुम्मट बनाए। वो एक ही जगह पे रहने के बारे में सोच रहे थे। परमेश्वर ने तो उन्हें फैलने के लिए कहा, बट वो क्या कह रहे कि आओ हम गुम्मट बनाएं और उसकी चोटी को इतना ऊंचा ले जाएं कि वो आकाश से बातें करे। वो क्या करे? आकाश से बातें करे। और लिखा है, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। वो परमेश्वर के नाम की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। उन्होंने परमेश्वर के नाम की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने किस चीज की ओर ध्यान दिया? कि आओ हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। यानी कि वो परमेश्वर की आज्ञा के बिल्कुल उलट चल रहे थे। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्होंने तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। अब इसमें एक बात ये भी है कि गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इसमें लिखा कि उतर आया, बट गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है कि उस समय परमेश्वर ने उनसे बात की। परमेश्वर ने बात की इन द सेंस, देखो परमेश्वर किसी भी तरीके से बात करता है। परमेश्वर या तो कुछ भी ऐसा कर देगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने इस टाइम क्या सोचा कि हम तो इसकी इन्वेंशन करेंगे कि हम आकाश तक पहुंच जाएंगे, हम परमेश्वर से बातें करेंगे, वहां पे हम अपना नाम करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। बट इसमें क्या लिखा, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है
और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। तो क्या हुआ कि जब वो एक जुट होकर काम कर रहे थे तो क्या हुआ, परमेश्वर ने क्या किया। अब इसमें एक चीज़ सीखने वाली है कि कई बार क्या होता है कि हम इकट्ठे होकर हम सिर्फ अपना नाम करने की, लोग अपना नाम करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमारा नाम बढ़े। आजकल अगर कोई भी चर्चेज भी हैं बहुत सारे, मैं किसी के विरोध में बात नहीं कर रही हूँ, बट अगर कोई प्रीच भी कर रहा है उसको अपने चैनल की पड़ी हुई है कि मेरा चैनल ग्रो हो जाए। परमेश्वर ने क्या कहा कि जाओ फूलो फलो और धरती की छोर तक फैल जाओ। तो आप जहाँ भी कहीं जा रहे हो आप वहाँ पे परमेश्वर का नाम लीजिए, उस जगह पे परमेश्वर की तारीफ कीजिए, उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताइए। इस जगह पे क्या लिखा है कि गड़बड़ी कैसे आती है कि दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग पार्ट। हमें हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखा रही है कि अगर किसी जगह पे परमेश्वर ने कहा जाओ फूलो फलो और फैल जाओ, अगर उस जगह पे फूले फलने की जगह, बढ़ने की जगह, लोगों को परमेश्वर के बातों के बारे में बताने की जगह कोई और ही काम चल रहा है, उनको चिंता किसी और ही बात की हो रखी है, अपने चर्च की चिंता हो रखी है, फंड की चिंता हो रखी है, चैनल की चिंता हो रखी है, चैनल ग्रोथ की चिंता हो रखी है, सब इन्हीं चीज़ों के बारे में अगर वो सोच रहे हैं तो उस जगह पे गड़बड़ी आ जाती है। तो आपका फोकस जो होना चाहिए वो परमेश्वर के कामों की ओर, परमेश्वर के नाम की ओर होना चाहिए कि कैसे हम उस खुदा के नाम को बढ़ाएं। कहने के लिए आ जाता है कि हम खुदा के लिए काम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में फोकस क्या हो जाता है, चैनल, फोकस क्या हो जाता है, व्यू, फोकस क्या हो जाता है, वॉचिंग आवर्स, फोकस क्या हो जाता है, अर्निंग। ये हर चीज़ जो है वो बदल जाती है। इसमें ये इन्फॉर्म किया गया है कि परमेश्वर ने जो काम दिया है धरती की छोर तक फैलने का, यानी कि जब हम धरती पे हर जगह पर जाएंगे, फूलेंगे फलेंगे, तो परमेश्वर के नाम को हम प्रचार करेंगे, परमेश्वर के नाम को फैलाएंगे। इसके बाद आगे क्या लिखा है, 7वें में पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम उत्तर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो उसके बाद ही उनकी भाषा में गड़बड़ी हुई, क्योंकि जब वो आपस में डिस्कस करते थे तो वो उसी बात की इन्वेंशन, यानी कि वो जो परमेश्वर के खिलाफ, यानी कि अपने नाम को फैलाने की बात कर रहे थे, अपने नाम को बढ़ाने की बात कर रहे थे। तो इस वजह से उस समय भाषा में गड़बड़ी आई थी। दैट आगे हम रीड करेंगे। इसलिए आओ हम उतर के उसकी भाषा में गड़बड़ी, उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सकें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। जो काम परमेश्वर ने उससे कहा था वो किसने किया, परमेश्वर ने खुद ही कर दिया, उनको अलग अलग जगह पे भेज दिया। शेम की वंशावली, उसके बाद जो है वो शेम की वंशावली के बारे में बताया गया है कि शेम की वंशावली क्या थी। शेम की वंशावली यह है, जल पर रह के 2 वर्ष पश्चात जब शेम 100 वर्ष का हुआ, तब उससे अपशद का जन्म हुआ, और अपशद के जन्म के पश्चात शेम 500 वर्ष जीवित रहा, और उसने और उसकी बेटी उत्पन्न हुई, और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। 500 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। जब अरपशद 35 वर्ष का हुआ, तब उससे शेलह का जन्म हुआ, और शेलह के जन्म के पश्चात अरपशद 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। तो इस प्रकार ये पूरी वंशावली के बारे में बात की गई है। और 26 में हम रीड करेंगे, जब ये पूरी वंशावली के बाद लास्ट में जो लिखा हुआ है कि इब्राहिम जो पैदा हुआ, इब्राहिम किसके वंश से था,
तेरह के वंश से था। जो 13 की वंशावली थी वो इस प्रकार थी। 13 की वंशावली यह है, 13 से इब्राहिम, नाहौर और हारान का जन्म हुआ। हारान से लूत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने की कसदियों के ऊर नामक नगर में, जो उनकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राहम और नाहौर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे और नाहौर की पत्नी का नाम मिल्का था। उस हारान की बेटी थी, जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। 13 अपने पुत्र अब्राहिम और अपने पोते लूत, जो हारान का पुत्र था, और अपनी बहू सारे, जो उसके पुत्र अब्राहिम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला। पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। अब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह हारान देश में मर गया। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर की ओर से इब्राहिम की बुलाए जाने का वर्णन, कि परमेश्वर ने किस प्रकार इब्राहिम को बुलाया। इस चार्ट में हम देखेंगे कि कैसे लाइन वाइज, जो आप देखेंगे कि सेंटर वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, कि किस प्रकार इब्राहिम से कौन कौन पैदा हुआ। उसके बाद उसकी वंशावली के बारे में आप पूरा चेक कर सकते हैं कि कौन कौन, ये फोकस ऑन अ सेंटर लाइन, कि कौन किससे पैदा हुआ। उसके बाद कैसे याकूब के बाद कौन, ये हर चीज़ की डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। हो सकता है आपको ये एग्जाम्स में भी पूछा जाए। आगे 12th हम रीड करेंगे। यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे को से मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। आज भी कहा जाता है कि हम यीशु मसीह जो है वो इब्राहिम के घराने से है। और आप जनरेशन्स में अगर आप रीड करते हैं, मत्ती का चैप्टर अगर आप रीड करोगे, आप देख सकते हो स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग लिखा हुआ है कि किससे किसकी जो है जो पैदा हुआ है, किसकी वंशावली, यानी कि हर जनरेशन के बारे में उसमें मेंशन है। हम ये क्यों रीड कर रहे हैं? सो दैट हमें ये चीज़ों का पता हो, क्योंकि लोग रीड तो करते हैं बट प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है उन्हें। प्रॉपर अगर उनसे कंफर्म किया जाए कुछ भी उन्हें नहीं पता होता। दैट्स वाई हम ये इन्फॉर्म कर रहे हैं इस चीज़ के रिलेटेड। बाइबल जो भी हम रीड कर रहे हैं, एक्चुअल में हमें कहाँ पहुँचना है? यीशु मसीह तक, उसके रस्तों तक, जो वो चाहता है हमारे जीवन में हो, उन बातों के लिए। तो हम उन चीज़ों के कारण इन चीज़ों को रीड कर रहे हैं कि जो उसने किया, जो हमें सिखाया, जो हमें बताया, वो इन बातों से कैसे जाहिर हो। तो आगे हम रीड करेंगे नेक्स्ट में। इसमें लिखा है परमेश्वर ने कि जो इब्राहिम के नाम से हम जो वंशावली है, हमारी जो वंशावली, हम इब्राहिम की संतान बोलते हैं। तो इसमें क्या लिखा है? यहोवा के इस वचन के अनुसार इब्राहिम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब इब्राहिम हारान देश से निकल आया, उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार इब्राहिम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किया था, सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल चला, और वे कनान देश में आ गए।
तो यहाँ तक हम आज रीड करेंगे और इसके बाद हम इब्राहिम के बारे में रीड करेंगे कि इब्राहिम की लाइफ में क्या हुआ, कैसे हुआ और किस किस जगह पे परमेश्वर ने उसे क्या क्या बातें की। तो हर चीज़ हम आगे रीड करेंगे। आज की जो क्लास है वो यहीं तक की थी। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।